कभी सोचा है तुम्हारे अंदर सब कुछ है, ड्रीम्स भी, टैलेंट भी और मेहनत करने की ताकत भी। फिर भी तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्यों हर दिन बस सोचते सोचते बीत जाता है? क्यों एक छोटी सी शुरुआत भी इतना भारी लगती है? क्यों माइंड हमेशा यही बोलता है, शायद अभी सही टाइम नहीं है, शायद मैं फेल हो जाऊं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तभी शुरू करूंगा। और इसी सोच में एक एक करके सारे मौके निकल जाते हैं। ट्रूथ ये है, ओवर थिंकिंग ने तुम्हें पकड़ रखा है, और जब तक तुम इससे बाहर नहीं निकलते तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। थिंक लेस डू मोर किताब एक तमाचा है उस सोच पर जो बस डराती है पर चलने नहीं देती। ये किताब सिखाती है कि क्लैरिटी सोचने से नहीं, एक्शन से आती है। जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, तुम कुछ सीख नहीं सकते। इस वीडियो में तुम सीखोगे कैसे ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकला जाए, कैसे बिना परफेक्ट प्लानिंग के भी शुरुआत की जाए, कैसे छोटे छोटे स्टेप्स से कॉन्फिडेंस और कंट्रोल वापस पाया जाए, और कैसे सोचने वाला नहीं, करने वाला इंसान बना जाए। याद रखना, एक्शन से जिंदगी बदलती है और सोचने से सिर्फ रातें जागती हैं। आज से खुद को उस साइकिल से बाहर निकालो, क्योंकि पूर्णता एक भ्रम है और शुरुआत ही असली जीत है। चैप्टर 1, ब्रेक द साइकिल ऑफ ओवरथिंकिंग। इस चैप्टर में पीटर हॉलिन्स हमें दिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी एक्शन की कमी नहीं, सोच की भरमार है। हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, हर छोटे स्टेप पर, हर छोटे रिस्क पर, हर छोटे रिजल्ट पर, और इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। किताब यही कहती है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें चला नहीं रहा, वो तुम्हें रोक रहा है। क्यों जरूरी है यह समझना? क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये तुम्हारा एनर्जी भी खा जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी तोड़ देता है, और धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा करना भूल जाते हो। हर दिन सोचते जाना, हर बार खुद से सवाल करना, हर बार सोचकर डर जाना, यही तुम्हें एक इनविजिबल जेल में बंद कर देता है, जहां कोई ताला नहीं, लेकिन तुम खुद को बाहर निकाल नहीं पाते। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? गलत तरीके, हर चीज में परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना, हर स्टेप के 100 रिजल्ट सोच लेना, खुद से ही सवाल पूछते रहना, क्या मैं तैयार हूं? क्या यह सही डिसीजन है? सही तरीका, सोचने की एक फिक्स्ड लिमिट सेट करना, छोटे छोटे कदम उठाना, बस पहला स्टेप, खुद को याद दिलाना, अभी एक्शन इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बाद में देखेंगे। जो सोच रहे हो उसे पेपर पर लिख देना ताकि माइंड क्लियर हो सके। नाइलेश नाम का एक लड़का है, 24 साल का, एम्बिशियस। उसे खुद का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करना था। स्किल्स थी, नॉलेज था, आइडियाज थे, लेकिन वो हर दिन सोचता था, अगर कोई ज्वाइन नहीं किया तो, अगर लोग मजाक उड़ाएं तो, अगर ये आइडिया काम नहीं किया तो। वो हर दिन वीडियो देखता, किताबें पढ़ता, दूसरे लोगों के सक्सेस स्टोरीज सुनता, लेकिन कभी स्टार्ट ही नहीं किया। 2 साल बीत गए, अब ना एनर्जी बची है, ना एक्साइटमेंट, और अब वो खुद को भी यूजलेस समझने लगा है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, तुम ज्यादा सोचते हो क्योंकि तुम्हें कंट्रोल चाहिए, लेकिन असली कंट्रोल तब आता है जब तुम एक्शन लेते हो। मतलब सोचने से कुछ नहीं बदलता, चीजें तब बदलती हैं जब तुम कुछ करना शुरू करते हो। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहला 5-5-5 नियम। खुद से पूछो, क्या ये चीज 5 दिन, 5 महीने या 5 साल बाद मैटर करेगी? अगर जवाब है नहीं, तो सोच बंद करो और मूव ऑन करो। 2, शुरू करने से पहले तैयार महसूस करने से पहले शुरू करो। याद रखो, कोई भी कभी रेडी नहीं होता, एक्शन से ही रेडीनेस आती है। 3, लिखो, जो सोच रहे हो वो सब लिख दो, इससे माइंड क्लियर होता है और इमोशंस बाहर आते हैं। 4, सेट टाइम लिमिट फॉर थिंकिंग। हर डिसीजन के लिए मैक्स 15 मिनट सोचो, उसके बाद एक्शन। 5वां, माइक्रो स्टेप्स। बड़ा काम मत सोचो, बस अगला छोटा स्टेप लो, जैसे सिर्फ एक ईमेल भेजना, साइन अप करना, नोट्स बनाना। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, ओवरथिंकिंग एक स्लो पॉइजन है, ये धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से तुम्हें तोड़ता है। एक्शन ही एकमात्र एंटीडोट है। तुम जितना सोचते जाओगे उतना ही पीछे जाते जाओगे। कभी भी परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, कभी भी सारी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कभी भी 100% श्योरिटी नहीं होगी। बस एक काम करो, शुरू कर दो। चैप्टर 2, एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन।
पीटर हॉलिंस साफ कहते हैं, एक्शन हमेशा परफेक्शन से बेहतर होता है। हर वो इंसान जो जिंदगी में फंसा हुआ है, वो इसलिए नहीं रुका कि उसके पास आइडिया नहीं है। वो इसलिए रुका है क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर बार एकदम सही करने की कोशिश ही हमें कुछ भी शुरू करने से रोक देती है। क्यों जरूरी है ये समझना? क्योंकि परफेक्शनिज्म असल में एक डर है। अगर मैं फेल हो गया तो ये डर तुम्हें हमेशा तैयारी की लूप में घुमा देता है। तुम्हारा प्लान बनता रहता है, तुम रिसोर्सेस इकट्ठा करते रहते हो, तुम स्किल सीखते रहते हो, लेकिन शुरुआत कभी नहीं होती और यहीं पर जिंदगी रुक जाती है, सालों तक। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? गलत तरीके, हर चीज को पूरी तरह रेडी करने की कोशिश, बार बार अपने ही प्लान को रिवाइज करना, लॉन्च या शुरू करने से पहले 100% क्लैरिटी मांगना, सही तरीका जितना है उसी से शुरू करना, वर्जन 1 को रफ ड्राफ्ट मानना, छोटी छोटी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना। शालिनी, 28 साल की लड़की, उसे अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना था। कैमरा खरीदा, माइक लिया, स्क्रिप्ट्स लिखी, लेकिन हर बार उसे लगता बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, टॉपिक थोड़ा बोरिंग लग रहा है। 1 साल तक उसने सिर्फ वीडियोस बनाई और डिलीट कर दी। आज तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। और अब जब वो दूसरों को ग्रो करते देखती है तो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। पीटर हॉलिंस कहते हैं, पूर्णता एक बहाना है जो तुम खुद को देते हो ताकि तुम शुरुआत से बच सको। तुम जितना परफेक्ट बनाना चाहोगे उतना ही तुम डिले करोगे। सच्चाई यह है कि शुरुआत हमेशा गड़बड़ होती है और वहीं से इंप्रूवमेंट शुरू होती है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स: 1. सेट अ लॉन्च डेडलाइन। अपने काम को शुरू करने की एक तारीख तय करो, चाहे सब कुछ रेडी हो या ना हो। 2. एक्सेप्ट 70% रूल। जब कोई चीज 70% सही लगे तो उसे शुरू कर दो, बाकी 30% एक्शन के दौरान इंप्रूव हो जाएगा। 3. एम्ब्रेस मिस्टेक्स। गलतियां होंगी, ये तय है, लेकिन यही तुम्हारा असली टीचर बनेंगी। 4. ट्रीट फर्स्ट वर्जन एज ड्राफ्ट। पहला कदम सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, उसे फाइनल मत मानो। वर्जन 2 हमेशा बेहतर होगा। 5. डोंट कंपेयर योर स्टार्ट विथ अदर्स फिनिश। जो लोग अब परफेक्ट लगते हैं उन्होंने भी कभी इम्परफेक्ट से ही शुरुआत की थी। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, जो काम शुरू हो गया वही इंप्रूव हो सकता है, जो कभी शुरू ही नहीं हुआ वो सिर्फ एक सपना रह जाएगा। कितनी भी तैयारी क्यों ना हो, कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, अगर एक्शन नहीं है तो सब कुछ जीरो है। तो मत भागो परफेक्शन के पीछे, बस पहला इम्परफेक्ट कदम उठाओ, क्योंकि जिंदगी उसी के लिए बदलती है जो शुरुआत करता है, चाहे थोड़ी गड़बड़ ही क्यों ना हो। चैप्टर 3, बिल्ड द हैबिट ऑफ डेली मोमेंटम। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में एक बेहद प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली बैक्ड प्रिंसिपल को लेकर आते हैं। मोमेंटम है सब कुछ। अगर आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना होगा। कंसिस्टेंसी ही वो इंजन है जो आपको लंबे वक्त में अनबीटेबल बना देता है। क्यों ये समझना जरूरी है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एक दिन जोश में बहुत कुछ कर लेते हैं और अगले दिन फिर जीरो पर लौट आते हैं। हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, हम मूड के हिसाब से एक्शन लेते हैं, और जब मोटिवेशन गायब होता है तो प्रोग्रेस भी गायब हो जाती है। यही साइकिल हमें बार बार उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या करें और क्या ना करें? गलत तरीके: कभी कभी बहुत ज्यादा काम कर लेना, फिर हफ्तों का गैप सिर्फ मोटिवेशन आने पर काम करना, परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करना सही तरीका। रोज एक छोटा स्टेप लेना, काम को रूटीन का हिस्सा बनाना, मोमेंटम को प्रायोरिटी देना, मोटिवेशन को नहीं। अमित, एक 24 साल का लड़का जो फिटनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड था, एक दिन 2 घंटे जिम में लगा दिए, सप्लीमेंट्स भी ले लिए, पर अगले 5 दिन सोरनेस और बोर्डम की वजह से कुछ नहीं किया। हर बार वो बड़े जोश से शुरुआत करता, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी बना नहीं पाया। 6 महीने बाद रिजल्ट जीरो। क्यों? क्योंकि उसने पावर को गलत समझा। पावर कंसिस्टेंसी में होती है, इंटेंसिटी में नहीं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, बड़े गोल्स अचीव करने के लिए आपको बड़े स्टेप्स की जरूरत नहीं है, आपको छोटी डेली आदतों की जरूरत है।
हर दिन थोड़ा सा करने से आपका दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ता है, बॉडी हैबिट में ढलती है और माइंड लॉन्ग टर्म डेडिकेशन सीखता है। मोमेंटम तब बनता है जब आप हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम भारी लग रहा है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। ऑफ्टन वही शुरुआत बन जाती है। 2. ट्रैक करें अपनी स्ट्रीक। हर दिन काम करने के बाद एक लगाओ। 5 दिन स्ट्रीक तोड़ने से ज्यादा डरावना होता है, काम करने से नहीं। 3. डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। पहले एक्शन लो, मोटिवेशन बाद में खुद आएगा। 4. स्टार्ट विद मिनी गोल्स। जैसे हर दिन सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा या सिर्फ 10 पुशअप्स करूंगा। 5. मेक इट आइडेंटिटी बेस्ड। खुद से कहो, मैं वो इंसान हूं जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। ये माइंडसेट ही आपके एक्शंस को कंसिस्टेंसी में बदलता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सक्सेस का रास्ता रेयर इंटेंसिटी से नहीं बल्कि रोज की कंसिस्टेंसी से बनता है। हर दिन एक छोटा कदम, एक टाइनी विन, यही वो एक्यूमुलेशन है जो 6 महीने बाद एक मैसिव रिजल्ट बनता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि थोड़ा सा करने से क्या होगा, तो याद रखो, रोज थोड़ा करना ही हर दिन कुछ भी ना करने से लाख गुना बेहतर है। कंसिस्टेंसी ही असली स्ट्रेटेजी है, बाकी सब इल्यूजन। चैप्टर 4, कट ऑफ इमोशनल रीजनिंग। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में एक बहुत गहरी और लाइफ चेंजिंग बात कहते हैं। हमारी फीलिंग्स हमेशा सच नहीं होती, पर हम अक्सर ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम कुछ फील कर रहे हैं तो वो सही भी होगा। यही सोच हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। इमोशनल रीजनिंग मतलब, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसलिए ये सच होगा। लेकिन फीलिंग्स लॉजिक नहीं होती, वो सिर्फ टेम्पोरेरी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब हम इमोशन से सोचते हैं तो हम क्लैरिटी खो देते हैं। हम डर के कारण एक्शन नहीं लेते, हम एंजाइटी में ओवरथिंक करते हैं, हम उदासी में खुद को बेकार समझने लगते हैं और फिर ये टेम्पोररी फीलिंग्स हमारी लाइफ के परमानेंट डिसीजंस तय करने लगती हैं। यही सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप है। क्या करें और क्या ना करें, गलत तरीका। मुझे डर लग रहा है तो शायद ये करना सही नहीं होगा। मुझे थकान लग रही है तो आज काम नहीं करूंगा। मूड नहीं है तो टाल देता हूं। सही तरीका, मैं कैसा फील कर रहा हूं से ज्यादा मुझे क्या करना चाहिए पर ध्यान दो। इमोशंस को नोटिस करो लेकिन उस पर एक्शन मत भरो। खुद से पूछो, क्या मैं सोच रहा हूं या सिर्फ फील कर रहा हूं? सोनल एक टैलेंटेड डिजाइनर थी। हर बार जब उसे कोई नया प्रोजेक्ट मिलता, वो खुद से कहती, मुझे लगता है मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लगता है क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। वो काम टालती रही, प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट होते गए, कॉन्फिडेंस गिरता गया और धीरे धीरे उसने काम करना ही छोड़ दिया। रियलिटी ये थी, वो केपेबल थी, लेकिन इमोशंस की गलती की कीमत उसने अपनी ग्रोथ से चुकाई। पीटर हॉलिंस कहते हैं, इमोशंस को सुनो पर एक्शन फैक्ट्स और लॉजिक पर लो। फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, एक्शन परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ता है। अगर आप हर बार मूड के हिसाब से डिसीजंस लोगे तो आप कभी भी स्टेबल लाइफ नहीं बना पाओगे। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. फीलिंग्स को लेबल करो, मैं एंग्शियस हूं या मुझे डर लग रहा है। बस इतना कहना ही आपको कंट्रोल में ला देता है। 2. पॉज एंड ब्रीथ। जब इमोशंस हाई हों डिसीजन मत लो। 5 मिनट का पॉज क्लैरिटी ला सकता है। 3. राइट बिफोर यू एक्ट। किसी भी इमोशनल मोमेंट में डिसीजन लेने से पहले 2 मिनट लिखो कि असली रीजन क्या है। 4. आस्क, विल आई रिग्रेट दिस लेटर? एक सिंपल सवाल, क्या ये डिसीजन मेरे फ्यूचर सेल्फ को रिग्रेट करवाएगा? 5. डोंट ट्रस्ट योर थॉट। हर थॉट सच नहीं होता, हर फीलिंग गाइड नहीं होती। पीटर हॉलिंस कहते हैं, जो महसूस हो रहा है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच है वो हर बार महसूस नहीं होता। जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो इमोशंस को पहचानते हैं पर एक्शन क्लैरिटी से लेते हैं। आप अपने इमोशंस के गुलाम मत बनो, उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखो, एक्सेप्ट करो, पर उनसे अपनी लाइफ ड्राइव मत होने दो। रियल कंट्रोल वहीं से शुरू होता है। चैप्टर 5, क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट फोर्सेस प्रोग्रेस। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में एक सीधी लेकिन जिंदगी बदलने वाली बात करते हैं। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो शायद कमी आपकी विल पावर में नहीं, आपके माहौल में है।
आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपके हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक मिथ बनकर रह जाता है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं। मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं बहुत लज्जी हूं। लेकिन हकीकत यह है, आपको नहीं, आपके माहौल को बदलने की जरूरत है। जब तक आपका सराउंडिंग्स आपका सपोर्ट नहीं करता, तब तक आप चाहे जितना ट्राई कर लो, प्रोग्रेस रुक रुक कर ही होगी। क्या करें और क्या ना करें? गलत तरीका, स्टडी टेबल पर फोन रखना, काम करने की जगह पर आराम की चीजें रखना, हर बार अपनी विल पावर पर भरोसा करना। सही तरीका, फोन को दूर या एयरप्लेन मोड में रखना, वर्क जोन और रिलैक्स जोन अलग करना, एनवायरनमेंट ऐसा बनाना जिसमें डिस्ट्रैक्शंस का रास्ता ही बंद हो। अमित एक एम्बिशियस राइटर था। उसने 6 महीने पहले एक किताब शुरू की, पर हर बार जब लिखने बैठता, फोन पर नोटिफिकेशन आते, टीवी की आवाज डिस्ट्रैक्ट करती, उसका बेड पास ही होता और वो सोचता थोड़ा आराम कर लूं। 6 महीने बीत गए, एक भी चैप्टर पूरा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने एनवायरनमेंट बदल दिया, फोन को दूसरे कमरे में रखा, राइटिंग टेबल को मिनिमलिस्ट बनाया, नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स लगाए। एक हफ्ते में उसने 3 चैप्टर्स खत्म कर दिए। पीटर हॉलिंस कहते हैं, एनवायरनमेंट आपकी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो एक्शन को इजी और डिस्ट्रैक्शन को हार्ड बनाओ। यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। एक ऐसी जगह तैयार करो जहां सिर्फ काम हो, न कोई सोशल मीडिया, न कोई बेकार चीजें। 2, टूल्स को विजिबल रखो। जो काम करना है उससे जुड़ी चीजें सामने होनी चाहिए, जैसे किताबें, लैपटॉप, नोट्स। 3, कंफर्ट कम करो, फोकस बढ़ाओ। ज्यादा आराम एक्शन को रोकता है, थोड़ा डिस्कंफर्ट आपके माइंड को एक्टिव करता है। 4, ट्रिगर सिस्टम्स बनाओ। जैसे ही टेबल पर बैठो तो एक फिक्स काम स्टार्ट करो, यह माइंड को ट्रेन कर देता है। 5, डिसिप्लिन मत बनो, एनवायरनमेंट बदलो। विल पावर फेड हो जाती है, लेकिन स्मार्ट एनवायरनमेंट हर दिन सपोर्ट करता है। पीटर हॉलिंस साफ कहते हैं, अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो खुद को पुश मत करो, खुद को सही जगह रखो। आपका माइंड वही करता है जो आसपास का माहौल उसे करने देता है। तो अपने गोल्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां करना आसान हो और टालना मुश्किल। यही सबसे आसान तरीका है डिसिप्लिन को हैबिट में बदलने का। चैप्टर 6, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, बिल्ड सिस्टम्स। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताते हैं। मोटिवेशन धोखा देती है, सिस्टम बचाता है। हम सोचते हैं कि हमें रोज इंस्पायर होना पड़ेगा, तभी हम कंसिस्टेंट रहेंगे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक झूठा फ्यूल है जो कुछ घंटे बाद खत्म हो जाता है। असल सक्सेस उन लोगों को मिलती है जिन्होंने हैबिट्स और सिस्टम्स बनाए हैं, इंस्पिरेशन के भरोसे नहीं बैठे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर लोग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, जब मन करेगा तब करूंगा। पहले थोड़ा सा इंस्पायर्ड फील करने दो, और ये इंस्पिरेशन कभी आता ही नहीं, या आता भी है तो टिकता नहीं। मोटिवेशन एक टेम्पररी स्पार्क है, सिस्टम एक मजबूत इंजन है। और अगर आपको रोज एक्शन लेना है तो आपको स्पार्क नहीं, इंजन चाहिए। क्या करें और क्या ना करें? गलत तरीका, रोज इंस्पिरेशन के लिए यूट्यूब वीडियोस देखना, मूड के हिसाब से डिसाइड करना कि आज वर्कआउट करना है या नहीं, हर बार खुद को मेंटली समझाना कि आज तो करना ही चाहिए। सही तरीका, एक फिक्स सिस्टम बनाओ, जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट जर्नलिंग या पढ़ाई। हैबिट को इतना छोटा बनाओ कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। इंस्पिरेशन आने का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। साक्षी एक एस्पायरिंग ग्राफिक डिजाइनर थी। हर बार वो कहती, जब इंस्पिरेशन आएगा तब मैं एक नया डिजाइन बनाऊंगी, आज मूड नहीं है, कल देखूंगी। वो हफ्तों तक कुछ नहीं बनाती, लेकिन जब उसकी दोस्त ने उसे कहा, तू हर दिन सुबह 20 मिनट सिर्फ डिजाइन ओपन करके बैठ जा, कुछ ना कुछ बना। साक्षी ने एक सिस्टम बना लिया, सुबह 9 बजे तक ब्रेकफास्ट और फिर 20 मिनट डिजाइनिंग, बिना कोई प्रेशर, बस डेली बैठने की आदत। कुछ ही हफ्तों में उसके पोर्टफोलियो में 15 नए डिजाइन्स थे और क्लाइंट्स आने लगे। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मोटिवेशन अनरिलायबल है, लेकिन सिस्टम रिपीटेबल होता है। सिस्टम आपको लेजी डेज पर भी पुल करता है।
मोटिवेशन आपको पुश करता है, लेकिन सिस्टम आपको ड्रैग करता है सही डायरेक्शन में। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। वेट, टाइनी हैबिट्स शुरू करो। छोटा स्टेप, रोज का रूल बनाओ, जैसे 5 मिनट पढ़ना, 10 पुशअप्स, एक पैराग्राफ लिखना। 2, फिक्स्ड टाइम एंड ट्रिगर बनाओ, जैसे दोपहर का खाना खाने के बाद सीधा 10 मिनट पढ़ाई या बेड टाइम से पहले 15 मिनट जर्नलिंग। 3, मूड को इग्नोर करो, एक्शन आपका मास्टर होना चाहिए, मूड नहीं। 4, ट्रैक करो, परफेक्ट मत बनो, सिस्टम में सुधार लाओ, परफेक्शन का वेट मत करो। 5, एनवायरनमेंट को सिस्टम के साथ अलाइन करो, टेबल साफ हो, टूल्स रेडी हो, ताकि सिस्टम चल सके बिना फ्रिक्शन के। पीटर हॉलिंस का साफ मैसेज है, मोटिवेशन शॉर्ट टर्म है, लेकिन सिस्टम लाइफ लॉन्ग चलता है। जब आप एक ऐसा सिस्टम बना लेते हो जो आपके लिए रोज काम करता है, तब आपको डिसिप्लिन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बन जाता है। तो खुद से पूछो, क्या मैं इंस्पिरेशन का इंतजार कर रहा हूं या एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जो मुझे सक्सेस की ओर खींचता है। चैप्टर 7, लर्न टू बी कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। पीटर हॉलिंस कहते हैं, जो डिस्कम्फर्ट से डरता है वो ग्रोथ का दरवाजा कभी नहीं खोल पाता। हम सब कंफर्ट चाहते हैं, आरामदायक डिसीजंस, आसान रास्ता, जीरो पेन, लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे हमारी पोटेंशियल को मार देता है। इस चैप्टर में ऑथर सिखाते हैं कि डिस्कम्फर्ट से डरना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि जहां डिस्कम्फर्ट है वहीं पर आपकी ग्रोथ छुपी है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी कोई नया काम शुरू होता है वो अनकंफर्टेबल लगता है। जिम जाना, पब्लिक स्पीकिंग करना, किसी नए क्लाइंट को अप्रोच करना, अर्ली मॉर्निंग उठना, हर चीज जो आपको स्ट्रांग बना सकती है, वो शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगी। जो लोग सिर्फ आराम के पीछे भागते हैं वो कभी ड्यूरेबल सक्सेस नहीं बना पाते। क्या करें और क्या ना करें? गलत तरीका, पेन से बचना, खुद से कहना अभी मूड नहीं है, बार बार कंफर्ट जोन में वापस चले जाना। सही तरीका, थोड़ा डिस्कम्फर्ट रोज एक्सेप्ट करना, खुद से कहना यह तकलीफ मेरे ग्रोथ की पहचान है। डिस्कम्फर्ट को सक्सेस का हिस्सा मानना, ना कि रुकावट। अमित को हमेशा स्टेज से डर लगता था, वो बोलना चाहता था लेकिन डर के कारण हर बार पीछे हट जाता। एक दिन उसने एक रूल बनाया, हर हफ्ते मैं किसी ना किसी छोटे इवेंट में सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा। शुरुआत में आवाज कांपती थी, लोग हंसते भी थे, लेकिन 6 महीने में वो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गया। उसने कंफर्ट जोन तोड़ा और डिस्कम्फर्ट से दोस्ती कर ली। पीटर हॉलिंस बताते हैं, डिस्कम्फर्ट आपको वो देता है जो कंफर्ट कभी नहीं दे सकता। जैसे मसल वर्कआउट से बनते हैं, वैसे ही माइंड डिस्कम्फर्ट से ग्रो करता है। अगर आप थोड़ी डिस्कम्फर्ट सहने को तैयार हो जाते हो तो आप उस 95% लोगों से आगे निकल जाते हो जो उसी डर में पीछे हट जाते हैं। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, डेली डिस्कम्फर्ट का एक छोटा टारगेट लो, जैसे कोल्ड शावर लेना, किसी स्ट्रेंजर से बात करना या जल्दी उठना। दूसरा, डिस्कम्फर्ट डायरी बनाओ, हर दिन लिखो क्या अनकंफर्टेबल काम किया और कैसा लगा। 3, फियर को एक्शन में कन्वर्ट करो, जैसे ही डर लगे उसी वक्त छोटा स्टेप लो ताकि डर का कंट्रोल कम हो। 4, रिमाइंड योरसेल्फ, अगर मैं अनकंफर्टेबल हूं तो मैं ग्रो कर रहा हूं। 5, कंफर्ट जोन से डेली 5% बाहर निकलो, एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे कंफर्ट को पीछे छोड़ो। पीटर हॉलिंस कहते हैं, कंफर्ट एक इल्यूजन है और डिस्कम्फर्ट एक टीचर है। अगर आप डेली थोड़ी असहजता एक्सेप्ट करते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस वहीं रहती है जहां लोग डर के कारण जाते ही नहीं। आपका काम है वहां जाना, वहां टिकना और वहीं ग्रो करना। चैप्टर 8, सिंप्लीफाई डिसीजंस टू अवॉइड पैरालिसिस। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में एक बहुत कॉमन मेंटल ट्रैप को तोड़ने की बात करते हैं, ओवरथिंकिंग। जब किसी डिसीजन को इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है कि इंसान कुछ करता ही नहीं। हम सोचते हैं, क्या यह सही चॉइस है? अगर गलत हुआ तो थोड़ा और सोच लूं। लेकिन यही सोच डिसीजंस को डिले करती है, कॉन्फिडेंस को खा जाती है और अपॉर्चुनिटीज को बर्बाद कर देती है। इसलिए ऑथर कहते हैं, परफेक्ट डिसीजन का इंतजार बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप रोज छोटे बड़े डिसीजंस लेने में घंटों लगाते हो तो दिमाग थक जाता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग।
और फिर आप या तो कुछ चुन ही नहीं पाते या फिर रिग्रेट में जीते हो। इसलिए लाइफ को मूव करना है तो डिसीजंस को सिंपल और फास्ट बनाना सीखो। क्या करें और क्या ना करें। गलत तरीका, हर ऑप्शन को ओवर एनालाइज करना, सही फैसला मिलने तक रुकना, दूसरों से बार बार सलाह लेते रहना। सही तरीका, जितनी इन्फो है उसके हिसाब से चूज करना, गलत हुआ तो एडजस्ट करने की तैयारी रखना। खुद को कहो कोई फैसला ना लेना सबसे खराब फैसला है। करान एक डिजिटल फ्रीलांसर है। वो नया लैपटॉप लेना चाहता था, लेकिन 3 हफ्तों से रिसर्च कर रहा था कौन सा ब्रांड, कौन सी रैम, कौन सी वारंटी। उसका काम रुक गया, क्लाइंट डेडलाइंस मिस होने लगी, इनकम बंद। फिर उसने एक सिंपल रूल अपनाया, जो चॉइस साथ ही हिस्सा सही लगती है वो सही है, बाकी बाद में एडजस्ट कर लूंगा। लैपटॉप लिया, काम चालू किया, क्लाइंट्स वापस आए, उसने सीखा फास्ट इम्परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट डिलेड डिसीजन। पीटर हॉलिंस कहते हैं जितनी ज्यादा चॉइसेस उतनी ज्यादा पैरालिसिस। इसलिए डिसीजंस का फॉर्मूला सिंपल रखो, डिसाइड फास्ट, लर्न फास्ट, एडजस्ट फास्ट। हर फैसला आखिरी नहीं होता, आप उसे बदल सकते हो, ट्वीक कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. 7% नियम अपनाओ। जब कोई विकल्प 7% सही लगे, कार्रवाई ले लो, बाकी रास्ते में समझ आ जाएगा। 2. बाइनरी निर्णय करो, विकल्प को हां या ना में विभाजित करो, इससे विवाद कम होगा। 3. समय सीमा लगाओ, हर डिसीजन के लिए मैक्स 15 या 30 मिनट दो। 4. ओवर थिंकिंग को इंटरप्ट करो, जब भी ज्यादा सोचो खुद से पूछो क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है। 5वां, एक्शन को लर्निंग समझो, हर डिसीजन एक लर्निंग स्टेप है, ना कि पास फेल एग्जाम। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में हमें यह सिखाते हैं फैसले से डरना खुद की ग्रोथ से डरना है। अगर आप डिसीजन लेने में फास्ट, फ्लेक्सिबल और फियरलेस हो जाते हो तो आप लाइफ के हर रास्ते में क्लैरिटी और कंट्रोल पा सकते हो। परफेक्ट की तलाश बंद करो, प्रोग्रेस की शुरुआत करो, चूज करो, मूव करो और रास्ते में सुधार करते चलो। चैप्टर 9, शिफ्ट आइडेंटिटी, बिकम अ पर्सन हु एक्ट्स। पीटर हॉलिंस इस आखिरी चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। परमानेंट चेंज कभी सिर्फ हैबिट्स से नहीं आता, वो आता है जब आप खुद को एक नए इंसान की तरह देखने लगते हो। मतलब अगर आप बस कोशिश करते रहोगे कि मैं टाइम पर उठूं, कंसिस्टेंट बनूं, ओवर थिंकिंग न करूं, लेकिन अंदर से आप खुद को वही पुराना इंसान मानते रहोगे, तो ये बदलाव कभी टिकेगा नहीं। रियल चेंज आइडेंटिटी से शुरू होता है, बिहेवियर बाद में आता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार आप सब कुछ सही कर रहे होते हो, फिर भी अंदर से एक आवाज कहती है तू ये नहीं कर सकता, तू तो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, तू डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं है। यही आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आप खुद को सैबोटाज करने लगते हो बिना जाने। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर के इंसान को बदलो। क्या करें और क्या ना करें। गलत तरीका, खुद को पुराने लेबल से देखना, मैं लज्जी हूं, मैं वीक हूं। हैबिट्स बदलने की कोशिश करना, आइडेंटिटी को वहीं रखना। बार बार खुद को पास्ट फेलियर्स की याद दिलाना। सही तरीका, अपने एक्शन से एक नई आइडेंटिटी बनाना, हर छोटे स्टेप को खुद की न्यू इमेज से जोड़ना। खुद से बात करना जैसे आप पहले से ही डिसिप्लिन्ड इंसान हो। दिव्या एक इंट्रोवर्टेड लड़की थी, उसे लगता था कि वो कभी कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं बन सकती। हर बार स्टेज से डरती थी, बोलती नहीं थी, लेकिन उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर दिन मिरर के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, मैं कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर हूं, मेरी बातें असर छोड़ती हैं। धीरे धीरे उसने छोटी बातचीत शुरू की, फिर कॉलेज प्रेजेंटेशन दी। आज वो पब्लिक स्पीकिंग कोच है। उसने खुद को बदला और उसी के साथ उसकी लाइफ बदल गई। पीटर हॉलिंस कहते हैं आप जो करते हो वही डिफाइन करता है कि आप कौन हो, और आप जो बार बार करते हो वही आपकी आइडेंटिटी बनती है। इसीलिए आइडेंटिटी को लेकर पैसिव मत रहो, उसे कॉन्शियसली डिजाइन करो। आप जो इंसान बनना चाहते हो उसकी तरह एक्ट करना अभी से शुरू कर दो। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. सेल्फ इमेज को कॉन्शियसली रीडिफाइन करो। हर सुबह खुद से कहो, मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेता है। 2. हर एक्शन को आइडेंटिटी से जोड़ो। जिम जाओ,
कहो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। टाइम पर सो, कहो, मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूं। 3. ओल्ड लेबल्स को कॉन्शियसली रिजेक्ट करो। जब मन में आए मैं तो लेजी हूं, तो उसी पल उसे रिप्लेस करो, नहीं, मैं कंसिस्टेंट बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। 4. एनवायरनमेंट को सपोर्ट बनाओ। ऐसा स्पेस बनाओ जहां आपका नया वर्जन फल फूल सके। 5. सेलिब्रेट छोटे विन्स। हर प्रोग्रेस पर खुद को याद दिलाओ, देखो, मैं वो इंसान बन रहा हूं जिसे मैं एडमायर करता हूं। पीटर हॉलिंस का आखिरी और सबसे बड़ा मैसेज यही है, बिहेवियर बदलना टेम्पररी है, लेकिन आइडेंटिटी बदलना परमानेंट है। इसलिए खुद से भागो मत, खुद को बदलो। वो इंसान बनो जो एक्सक्यूजेस नहीं देता, जो एक्शन लेता है, जो खुद पर भरोसा करता है। खुद को सिर्फ बेटर नहीं, नया बनाओ। कंक्लूजन, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, तो ये 9 सरल सिद्धांत ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. ओवर थिंकिंग से निकलो। सोचते रहोगे तो फंसते रहोगे। क्लैरिटी सिर्फ एक्शन से आती है। 2. परफेक्शन का पीछा मत करो। बेहतर है इम्परफेक्ट काम करना, बजाय परफेक्ट सोचते रहने के। 3. डेली मोमेंटम बनाओ। कंसिस्टेंसी छोटी होती है, लेकिन असर बड़ा करती है। 4. फीलिंग्स पे डिपेंड मत रहो। काम मूड से नहीं, जिम्मेदारी से होता है। 5. एनवायरनमेंट को मास्टर करो। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाओ जहां एक्शन लेना आसान लगे। 6. मोटिवेशन छोड़ो, सिस्टम्स बनाओ। रोज इंस्पिरेशन की जरूरत न पड़े, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ। 7. डिस्कंफर्ट को अपना दोस्त बनाओ। कंफर्ट जोन से बाहर ही ग्रोथ होती है। 8. डिसीजन सिंपल रखो, सोचते रहना छोड़ो। चूज करो, एडजस्ट करो। 9. आइडेंटिटी बदलो, खुद को नया इंसान समझो और उस तरह एक्ट करना शुरू कर दो। इन 9 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारो और देखो कैसे डिसीजन लेने, एक्शन करने और खुद को ग्रो करने की क्लैरिटी मिलने लगती है। अब सोचने का टाइम गया, अब वक्त है एक्शन का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस किताब का ई-बुक जरूर खरीदें। याद रखो, एक्शन लेने वाला इंसान ही अपनी जिंदगी बदलता है।